यूट्यूब में जाइए, लिखिए चैट विद सुरेंद्र वत्स। इसका 335 एपिसोड है। कितने एपिसोड है? 335। हम एक दो एग्जाम्पल नहीं देंगे, 335 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी बात बोले हैं और ये फिर मिलेगा। आज 1 नंबर सुनिए, कल कितना नंबर सुनना है? 2 नंबर, परसों 3 नंबर, उसके बाद उसके बाद डेली एक एपिसोड सुनना है, रोजाना सुनना है। ऐसे ऐसे एपिसोड है जिसमें बहुत सफल लोगों की बातें कही गई है और फ्री में मिलता है। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा चैट विद सुरेंद्र वत्स। आज 1 नंबर, कल सुन लिखना है चैट विद सुरेंद्र वत्स 2 नंबर। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? अगला टेप में हम कुछ टेप का नाम और लिख देते हैं, उसको आप लोग 5-6 दिन में सुनिएगा। 5-6 दिन में जो लोग जुड़े हैं या नए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वो भी सुन सकते हैं। तो पहला टेप का नाम है रोड मैप। क्या है? रोड मैप। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा आरसीएम रोड मैप। क्या लिखना है? आरसीएम रोड मैप। आरसीएम रोड मैप। देखिए, अगर आरसीएम नहीं लिखेंगे तो यूट्यूब पता नहीं कौन सा रोड पर लेकर आ जाएगा। वो सपना चौधरी के पास ले चला जाएगा। जाएंगे आरसीएम सुनने के लिए, कहाँ ले चला जाएगा? सपना चौधरी के पास ले चला जाएगा। तो यूट्यूब में जाने के पहले क्या लिखना है? आरसीएम रोड। तैयार है? फिर लिखिएगा आरसीएम निर्णय की ताकत। निर्णय की लिखिएगा आरसीएम लक्ष्य पर निगाहें। फिर लिखना है आरसीएम आपके 3 दुश्मन। क्या लिखना है? आरसीएम आपके 3 दुश्मन। फिर लिखना है चैट विद सुरेंद्र वत्स का 1 नंबर और 7 नंबर और एक और है 15 नंबर एपिसोड। किनका है? 15 नंबर। यूट्यूब पर मिल जाएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर साथी हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीम में एक ऐसा सुनवाइएगा। आपका विश्वास लेवल बढ़ जाएगा। कैसे किया जाता है आरसीएम, सब इसमें दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। एग्जाम्पल देते हैं, जो 7 नंबर एपिसोड है दिनेश चौधरी जी का है। किनका है? दिनेश चौधरी जी। कौन कौन लोग सुने 7 नंबर एपिसोड? जरा हाथ खड़ा किए तो। 7 नंबर एपिसोड देखिए, कुछ बहुत कम लोग सुने हैं, बहुत कम लोग सुने हैं। चलिए इसका हम ट्रेलर दिखा देते हैं। ट्रेलर दिखाते हैं 7 नंबर एपिसोड का। 7 नंबर एपिसोड जो है दिनेश चौधरी जी का है। किसका है? दिनेश चौधरी जी का है। गौर से सुनिएगा। दिनेश चौधरी 4 बार हाई स्कूल फेल थे। कितने बार? 4 बार। मैंने पढ़ने बहुत तेज थे? 9। हाँ कर रहे हैं। हाँ, गौर से सुनना है। पढ़ने में बहुत कमजोर रहे होंगे बेटा। 4 बार फेल थे, पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे। 2100 की नौकरी करते थे, 2100 की नौकरी करते थे। पता नहीं कैसे इनके भेजा में आरसीएम का नियम है। ज्वाइनिंग करना अलग बात है, नाम सुनना अलग बात है, लेकिन जल्दी भेजा में घुसता नहीं है। और एक बार जिसके भेजा में आरसीएम घुस गया, आरसीएम जल्दी घुसता नहीं है। तो सुनिएगा, ज्वाइनिंग करना अलग बात है, ज्वाइनिंग करना अलग बात है। 1 साल 2 साल से ज्वाइनिंग के मायने नहीं रखता है। आपके भेजा में आरसीएम घुसना चाहिए। दिनेश चौधरी जी के भेजा में आरसीएम घुस गया। ऐसा घुसा बाद में निकला नहीं। आज इनका इनकम महीने का 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। 7 कार ले चुके हैं। बताइए, जो आदमी 2100 का नौकरी करता था, आज 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तकदीर बदला नहीं बदला? किस्मत बदला नहीं बदला? वही मौका आपके पास भी है, वही मौका आपके पास भी है, लेकिन आपको आरसीएम सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा। तैयार हैं? 15 नंबर एपिसोड जो है सुरेखा भार्गव का है। सुरेखा भार्गव एक हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी।
पता नहीं कैसे इनके भेजा में नेटवर्किंग घुस गया और ऐसा घुसा कि बाद में फिर निकला नहीं। आज इनका इनकम महीने का 50 लाख रुपया है। कितना है? 50 लाख। अब बोल कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर से कोई आदमी इनकम मामले में झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। हम किन्हीं का भी खाली पैन कार्ड लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, 10 मिनट में पूरी जन्म कुंडली समझ नहीं आप लोग? 10 मिनट में पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे। अब ग्रोथ सैलरी कितना है, नेट सैलरी कितना है, कहाँ से लोन लिए हैं, कितने बैंक से डिफॉल्टर है, पता चल जाएगा। तो एक स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर बता रहा है कि इनका इनकम 50 लाख महीना का है, तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में आती नहीं है, जल्दी भेजा में घुसता नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, आज के 40 साल पहले, बहुत से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी बोलते रहिए, सुनना एक बहुत बड़ी। आज के 40 साल पहले अगर किसी को बोला जाता कि 64 GB के मेमोरी कार्ड में 100 रामायण की बात आ जाएगा, 100 कुरान की बात आ जाएगा, वो विश्वास करता? नहीं करता। कहता 64 GB के मेमोरी कार्ड में 100 रामायण की बात कैसे लिखाएगा, 100 कुरान की बात कैसे लिखाएगा, कौन सा पंडित जी लिखेंगे, और लिखने वाला कैसा कलम रहेगा, पेन रहेगा, को विश्वास करता? लेकिन आज के डेट में जिसके पास 64 GB का मेमोरी कार्ड है, उसमें 100 रामायण की बात आएगा कि नहीं आएगा? 100 कुरान की बात आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आज के 40 साल पहले विश्वास होता नहीं था। ठीक उसी तरह से आज हम बोल रहे हैं कि आरसीएम के माध्यम से लोगों के पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में महीना कमा रहे हैं। ये बहुत लोग विश्वास होता नहीं है। आपके पास विश्वास कब होगा? जब इसको सुनेंगे तब। तो जो सुरेखा भार्गव है, उनका महीने का इनकम है 50 लाख। 57 कंट्री में यात्रा कर चुकी है। कितने कंट्री में? 57 कंट्री में। सुनिएगा, दिमाग बिना चीर फाड़ का दिमाग का ऑपरेशन हो जाएगा, बिना चीर फाड़ का। और जितने भी सीनियर साथी हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने अपने टीम के लोगों के सब सुनवाइए। उनका विजन बड़ा होगा, उनका विश्वास लेवल बढ़ेगा। गड़बड़ क्या होता है, हम केवल ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, सिखाते नहीं है। तो सुनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? टी से हो गया टेप सुनना। अगला टी में होता है और एक टेप आता है, रूल नंबर 786, टेप का ही पार्ट है। आरसीएम का संविधान है 786। क्या है? 786। बहुत लकी वर्ड है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 8, 15, 6, 21। इस सब सदस्यों के लिए है। मुस्लिम भाई साहब के लिए भी अच्छा वर्ड है, और 21 हो गया हिंदू के लिए भी अच्छा वर्ड है। लोगों अच्छा है ना? 786 मतलब होता है 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 1 कोर स्टेट। 21 मतलब हो गया, आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सिद्धांत है, 21 नियम है। और मजे की बात है, ये जो किताब पढ़िएगा उसमें 21 चैप्टर भी है। इसमें 21 चैप्टर भी है। मजे की बात है कि नहीं? एक किताब है आरसीएम में सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, वहां भी 21 लागू हो रहा है। सीखना पड़ेगा। हाँ देखिए, बाहर में किताब और है, लीडर के 21 अनिवार्य गुण। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो 786 का वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। 6 बेसिक, बिजनेस को कैसे लाया जाता है। 7 कार्डिनल, ऐसे 7 काम कौन सा न करे कि बिजनेस संभले। ऐसे 8 काम कौन से करे जिससे बिजनेस बढ़े। आपसे में क्या है? बिजनेस को लाना है, संभालना है और बिजनेस को बढ़ाना है। इसका वीडियो बहुत सारे मिल जाएगा। तो किताब पढ़ने को तैयार हैं? कैसे सुनने को तैयार हैं? ऐप से होता है फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार।
महीना में 30 दिन होता है, 29 दिन जो काम कर रहे हैं करते रहिए। महीना में एक सेमिनार होता है, इस तरह के सेमिनार में आना बहुत ही जरूरी है। क्यों आना है? सेमिनार में आने के बाद आपका विश्वास लेवल बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, आपको दिमाग में रहेगा कि हम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग अभी हमको सुन रहे हैं, आप लोगों को विश्वास हुआ होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, ऑडिटर, जिनका सैलरी कितना था महीने का? 2.5 लाख। आरसीएम कर रहे हैं। आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं बोल रहे हैं, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हम तो यहाँ तक चैलेंज करते हैं संजय सर, हम चैलेंज करते हैं कमलेश सर, अगर जिसको डाउट हो रहा है हमारा फोटो खींच ले, और खींचने में 1 सेकंड लगेगा। कल चले जाइए स्टेट बैंक रोबोट्सगंज, जाने आने का 30,000 पर किराया हम दे देंगे कार का, हम देंगे कार का किराया। स्टेट बैंक रोबोट्सगंज में 30 स्टाफ मिलेंगे। कितने स्टाफ है? 30 स्टाफ मिलेंगे। हमारा फोटो दिखाइएगा और किसी भी स्टाफ से पूछिएगा स्टेट बैंक रोबोट्सगंज में कि आज के 6 साल पहले चीफ मैनेजर थे कि नहीं थे, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि नहीं होगा? अगर गलत साबित हुआ कि 6 साल पहले हम चीफ मैनेजर नहीं थे, तो 2 लाख रुपए का इनाम हमसे ले जाइए आप। अगर सही साबित हो गया, अगर सही साबित हो गया कि 6 साल पहले वहां पर हम चीफ मैनेजर थे, हाँ 6 साल पहले हम वहां पर चीफ मैनेजर थे, अगर सही साबित हो गया तो 1 लाख रुपया आपको इनाम देना पड़ेगा। किन्हीं को शर्त लगा दीजिए। यहाँ पर डाउट लोग वाले कोई लोग नहीं है। विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। लेकिन आप अपने गांव में जाइए, अपने मोहल्ले में जाइए, अपने साथी को बताइए कि एक स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर जिनका इनकम 2.5 लाख रुपया पर मंथ है था अभी आरसीएम कर रहे हैं, कोई विश्वास करेगा? उनको बोलिए कि इनका आरसीएम से 4,19,533 आया है, कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। सही बता रहे हैं, नहीं करेगा सर। आपको विश्वास क्यों हुआ है? क्योंकि सब चीज सुन रहे हैं। तो महीने में सेमिनार में आना क्यों है? क्योंकि अपनी आंखों से देखने के बाद विश्वास लेवल बढ़ता है। तो महीना में एक सेमिनार में आया कीजिए। एक से होता है फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार। यू से होता है अपलाइन की बात को मानना है। इस बिजनेस में जो आपको आपके सीनियर लीडर हैं, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, मतलब सुपर अपलाइन है, उनकी बातों को 100% मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, क्या नाम हुआ आपका? वेदिका जी। अगर वेदिका जी को कार सीखना है, गौर से सुनिएगा, वेदिका जी को कार सीखना है, अगर पड़ोसी से कार सीखेंगे, अगर आप इनसे कार सीखिएगा, क्या 1 महीने में कार सीख पाइएगा? 3 महीने में कार सीख पाइएगा? 1 साल में कार सीख पाइएगा? क्यों? क्योंकि इनको भी कार आता नहीं है। कार उन्हीं से सीखना पड़ेगा वेदिका जी को जो कार चलाना जानता है, जानती है। आरसीएम में भी उसी की बात को मानना है जो आरसीएम को रॉयल्टी अचीवर है और टेक्निकल अचीवर है। लेकिन हम बात किनकी मानते हैं? पड़ोसी को, रिलेटिव को, जो क्लासमेट को जानते नहीं है। नहीं। आपके जो भी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, जिंदगी में कामयाब है, इनकी बातों को मानना पड़ेगा। तैयार हैं? यस। गेट से होता है जूम मीटिंग। 6:30 बजे गुरुकुल चलता है, 6 बजे जूम मीटिंग होता है। दोपहर में रोजाना महिलाओं के लिए एक जूम मीटिंग होता है, 8 बजे जूम मीटिंग होता है। उस जूम मीटिंग में घर बैठे ही मोबाइल में रहना है, ऐसे कोई पैसा लगता नहीं है। कहा भी गया है इस कलयुग में जिसकी टीम जूम पर उनका बिजनेस बूम पर। लेकिन जूम मीटिंग में बैठने के बाद आपको नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। सीखना और कायदे से सीखना दोनों में अंतर है। बहुत लोग जूम मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और खराटा भरते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खाली नाम है कि ज्वाइन किए हुए, लेकिन ज्वाइन करते टाइम पास करते हैं नहीं।
तो डेट से होता है जूम मीटिंग। अगर सीखने वाला काम कर दिए, आपका 50% काम हो गया। कितना काम हो गया? 50%। दुकान बदलने में कितना काम हो गया? 30, सीखने में 50। अब पार्ट टाइम पे काम छोड़ना नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करते हुए करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते हुए करना है, दुकान है दुकान करते हुए करना है, कोई काम छोड़ना नहीं है। तीसरा काम इसमें करना होता है चर्चा करना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा। चर्चा कर रहे हैं। किसी को प्लान दिखाते हैं, क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। किसी को आपसे विषय की तारीफ करते हैं, क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। किसी को गामा और दूर के बारे में बता रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा करने के पहले दोनों काम होना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग करते क्या है? न तो दुकान बदलते हैं, न तो प्रोडक्ट की जानकारी है, न तो सीखते हैं, सीधे चर्चा में उतर जाते हैं। हम उर्दू पढ़े नहीं है और चाचा के गांव में जाकर के हम कल से उर्दू पढ़ाएंगे, किसी को कुरान पढ़ाएंगे, कोई सुनेगा? कोई हमको उर्दू पढ़ा देगा। गड़बड़ हो क्या होता है सर? न तो लोग दुकान बदलते हैं, न तो प्रोडक्ट की जानकारी है, न तो सीखते हैं और सीधे क्या करते हैं? चर्चा में उतर जाते हैं। चर्चा व्यर्थ हो जाता है। नहीं, दोनों काम करने के बाद चर्चा करेंगे तो कितना काम हो गया? 20%। 350, 80, 80 और 20, 100। जिस विद्यार्थी को 100% नंबर आ जाए क्या माना जाएगा? मेरिट लिस्ट क्या माना जाएगा? टॉपर। पर। यही 3 काम मैंने किया और कितना आ गया हमारे पास? 1,72,00,000। यही 3 काम करके। और मेरा मानना है यहाँ सारे के सारे टॉपर बैठे हुए, ताली बजा दी यस। सभी के सभी टॉपर यहाँ पर है। टॉपर यहाँ पर है। हम सिर्फ भी कर लेते हैं। चलिए 3 रॉयल्टी उड़ाते हैं। 3 रॉयल्टी 3 रॉयल्टी